हेलो एवरीवन, दिस इज अजय चोपड़ा दिस साइड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर में एक टॉपिक होता है, उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसको किस तरीके से किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को और इस टॉपिक को अगर आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक्चुअली मैंने इस मेथड को इस टॉपिक को मैंने दो मेथड्स में मैंने डिवाइड किया है। एक मेथड है जब एक नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम लेकर के आता है इन द बिजनेस। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पुराने पार्टनर्स डेफिनेटली उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। अब उनको कॉम्पनसेट करने के लिए नए पार्टनर को अपने बिजनेस में, इनके बिजनेस में कैपिटल के अलावा उनको प्रीमियम का अमाउंट भी लाना पड़ता है, सो दैट वो प्रीमियम का अमाउंट उन पार्टनर्स को दे सके जो जिन्होंने एक नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है। सो दैट मीन्स अगर एक नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम ले आता है तो फिर हम फर्स्ट मेथड की तरफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर वो नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रीमियम नहीं लेकर के आ पाता, वो कहते हैं मेरे को कुछ अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं नहीं ला सकता, तो इन दैट सिचुएशन हमको सेकंड मेथड की तरफ हमको मूव करना पड़ेगा। हालांकि फर्स्ट और सेकंड मेथड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है, बट मैंने जानबूझ के इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा आपको, तो ही मैं आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसलिए मैंने जानबूझकर इसको अभी इसी वीडियो में मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए फर्स्ट मेथड हम चलते हैं, जिसके अंदर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम ले आता है। तो देखिए वो कैसे लेकर के आएगा और किस तरीके से हम उसकी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स सी। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल भी लाया और अपना शेयर ऑफ प्रीमियम भी लाया है, तो फिर हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी इस अकाउंट में हम प्रीमियम की वैल्यू लिखते हैं, यहां पर हम कैपिटल की वैल्यू लिखते हैं। और जैसे ही नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम लेकर के आएगा, उसको हम इमीडिएटली ओल्ड पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हुआ और इसमें हमारी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया पार्टनर जो प्रीमियम ला रहा है वो उन्हीं को देगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब सपोज दो पार्टनर थे, उसमें से अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो हम उसको प्रीमियम नहीं देंगे। यहां तक कि तो दो बेसिक एंट्रीज हैं जो हमको करनी ही होती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स हैं, उनको ये प्रीमियम मिलने के बाद वो अपना शेयर ऑफ प्रीमियम बिजनेस से विड्रॉ कर लेते। यदि वो नहीं विड्रॉ करते तो हम उसको बोलते हैं इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। दैट मीन्स we are supposed to pass entries only to this extent। बट उन्होंने जैसे ही बोला कि नहीं, हमको प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, तो हम नेक्स्ट एंट्री उसमें करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। ये उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और एक इसमें और एंट्री होती है, दैट इज इफ द गुडविल अकाउंट इज अपीयरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ध्यान से सुनना, यदि ओल्ड पार्टनर की बुक्स में प्रीमियम फॉर गुडविल the goodwill account is existing in the books of old partners, then it must be written off among the old partners in the old ratio। उसमें हमारी एंट्री होती है old partners capital account debited to goodwill account and it will be in the old ratio। there is no problem, हम उसको old ratio में ही डिवाइड करते हैं। तो ये हमारी बेसिक चार एंट्रीज होती हैं। फोर्थ एंट्री ये हुई, थर्ड एंट्री ये हुई, और अगर मैं आपको पीछे लेकर चलूं तो दो एंट्रीज हमारी ये हैं, ये एक एंट्री और ये दो। आई एम रिपीटिंग थिंग दैट देयर विल बी ओनली 4 एंट्रीज। इसके अलावा एक आध एंट्री और होती है, मैं आपको क्वेश्चन के बीच में बताऊंगा वो क्या होती है।
लेकिन मेन जो हमारी जो बेसिक एंट्रीज होती हैं ये 4 एंट्रीज, उसमें से जो लास्ट की 2 एंट्रीज हैं, मतलब ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा तो ही करेंगे, नहीं तो आप वो एंट्री नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी बाय लुकिंग आउट सम एग्जांपल्स। मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं इसको। ओल्ड पार्टनर्स थे ए एंड बी, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये ओल्ड रेशियो है। नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ फॉर 1/4 शेयर, सी ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, यानी नया पार्टनर कैपिटल भी लाया, प्रीमियम भी लाया। अब वो कहते हैं कि आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। इसका मतलब ना तो उन्होंने विड्रॉ करा और ना ही उनकी बुक्स में, पुरानी बुक्स में गुडविल थी। तो हमको सिर्फ बेसिकली 2 एंट्रीज ही करनी है, जब नया पार्टनर कैपिटल लाया, प्रीमियम लाया, और फिर उस प्रीमियम को हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दिया। These are the only 2 entries which you are supposed to pass. Okay. ध्यान रखना, जब भी हमने इस तरह से एंट्रीज पास करनी है तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो होनी जरूरी है, राइट? बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नथिंग बट इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाउ वी मस्ट हैव न्यू रेशियो। अब देखिए, इस केस में अगर मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो इस केस में हमारे पास न्यू रेशियो क्या होगी कैलकुलेट, अगर आप करके देखें तो हमारा सिस्टम वही होता है, लेट द टोटल शेयर बी 1, द रिमेनिंग इज 1 minus 1/4, रिमेनिंग इज 3/4। तो वी एज्यूम दैट दिस 3/4 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल ने उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी ए का जो शेयर होगा वो होगा 3/4 इंटू 3/5 which is 9/20। B का शेयर होगा 3/4 इंटू 2/5 which is 6/20। और C का शेयर तो हमें पता ही है, इट इज 1/4। अब नीचे मेरे को डिनोमिनेटर में 20 लाना है तो मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा which comes out to be 5/20। now the new ratio हमारे पास आई है 9:6:5। this is the new ratio। Now I have to calculate the sacrificing ratio। So sacrificing ratio हमारी क्या होगी, old ratio minus new ratio। तो यदि मैं x का अगर a का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो a की sacrificing ratio हुई 3/5 minus 9/20 which comes out to be 20, this is how much, 12 minus 3 3। तो B की कैलकुलेशन करें तो ये होगा 2/5 minus 6/20 which comes out to be 2/20। So sacrificing ratio is also nothing but it is same 3:2। This is the sacrificing ratio। Now I have to pass the journal entries accordingly। Let's see what will be my journal entries। सबसे पहले मेरी एंट्री होगी कैश और बैंक, whatever you want to write, account debited to C's capital account to premium for goodwill। He is bringing 5,000 as premium, 20,000 as his capital and 25,000 total he is bringing। The moment he brings, यहाँ पर हम नरेशन यहाँ पर लिख देते हैं being premium and capital brought in by C। मैंने कहा था जैसे ही नया पार्टनर प्रीमियम लाता है उसको इमीडिएटली हम डिवाइड कर देते हैं। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 5,000 को मैं इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दूंगा which is 3,000 and 2,000। So my narration will be being premium amount distributed among old partners in sacrificing ratio। I think आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।
लेकिन हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर चलेंगे जिसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेट्स सी। और एग्जांपल क्या है, R&S are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. They admitted T into the firm for 1/4 share. R&S decided to share future profits equally. अब देखिए यहां पर जो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका है वो कुछ और होगा। हमारी जो न्यू रेशियो होगी उससे फिर हम सेकंड रेशियो भी निकालेंगे। नाउ देयर वाज अ गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ₹16,000। तो 16,000 की आपके पास गुडविल थी बुक्स के अंदर, इसका मतलब हमें इसे राइट ऑफ भी करना है। P brings 20,000 as her share of capital and 5,000 as her share of goodwill. Old partners withdraws their share of goodwill. उन्होंने अपना share of goodwill withdraw कर दिया। Pass the journal entries in the books of firm for the treatment of goodwill. अब हमको इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि गुडविल की ट्रीटमेंट हम इसके अंदर कैसे करेंगे। और इसमें यदि आप देखें ध्यान से तो इसमें हमारे पास 4 चीजें थी, 4 एंट्रीज होंगी। क्यों? पहली एंट्री नया पार्टनर कैपिटल एंड प्रीमियम लाया, दूसरा हमने उस प्रीमियम को डिवाइड कर दिया, तीसरा हमने पार्टनर्स ने शेयर ऑफ गुडविल को विड्रॉ कर लिया, जितना भी उनको प्रीमियम मिला उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और चौथा पुरानी गुडविल जो है 16,000 की उसको हमने राइट ऑफ भी कर। लेकिन उससे पहले हमारे पास सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू रेशियो। जरा ध्यान से देखेंगे, पुरानी रेशियो ये थी 5:3, टी आया 1/4 शेयर के लिए। अब मैं कहूंगा, देखिए आई से लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग 1 - 1/4 विच इज 3/4। अब ये 3/4 R and S will divide among the partners equally, यानी half of 3/4 ये R ले लेगा and half of 3/4 ये S ले लेगा। So the new ratio of R will be half of 3/4 which is 3/8। S का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसकी भी वैल्यू यही रहेगी, इज इक्वल टू 3/8। और टी की शेयर तो हमने निकाला था 1/4 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, नीचे मुझे डिनोमिनेटर में 8 लाना है तो इसलिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2/8 मेरी ये वैल्यू होगी। सो द न्यू रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स आर 3:3:8। दिस इज द न्यू रेशियो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट आई हैव टू कैलकुलेट दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज मेरा मेन मोटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो उस केस में हमने यहां पर देखा सैक्रिफाइसिंग में क्या होगा। ओल्ड रेशियो दी हुई है 5:3, न्यू रेशियो दी हुई है 3:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आर अगर कैलकुलेट करें तो वो 2/8 आया। सैक्रिफाइसिंग ऑफ एस कैलकुलेट करें तो 3/8 माइनस है, तो मतलब इसका 0 है, दैट मींस ही इज नॉट सैक्रिफाइस। देयरफॉर द प्रीमियम अमाउंट व्हिच इज ब्रॉट इन बाय टी will be given only to R and not to S. So journal entry हमारी क्या होगी देखते हैं। So first journal entry again, cash account debited to T's capital account to premium for goodwill. This is the first entry. The premium amount जो है वो 5,000 लाए और टी ने 20,000 कैपिटल लाए और 25,000 टोटल अमाउंट। नाउ इमीडिएटली मैं उस अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड भी क्या करना है, सिर्फ एस हमने सिर्फ एस को देना है, नहीं सॉरी आर को देना है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 5,000 बिकॉज हमने भी पीछे देखा था कि आई एम सॉरी दिस आर को देना हमने, आई हैव टू गिव ओनली टू आर बिकॉज एस वाज नॉट सैक्रिफाइसिंग, ओनली आर। सो आर विल ओनली विड्रॉ द प्रीमियम, सो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये प्रीमियम का अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर दिया, आर ने विड्रॉ कर दिया।
और लास्ट में हमारी एक एंट्री होगी जिसमें 16,000 का उनके पास ऑलरेडी गुडविल अकाउंट अपीयर कर रही है, तो उसमें हम करते हैं आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, being old goodwill account written off among old partners in old ratio। ये हमारी वैल्यू हुई 16,000 का पुरानी गुडविल वैल्यू कर रही थी, उनके पास अपीयर कर रही थी, नॉट वैल्यू बट इट वाज अपीयरिंग, सो हमने उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, 6,000 ये आ जाएगा, 10,000 and 6,000। So this is the entry in which all 4 entries are supposed to pass, and इसमें हमने देखा कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, इसलिए हमने उसको प्रीमियम नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं। गुड एंड बेटर आर टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admitted best into the firm for 1/3 share. Good and better decided to share future profits equally. You may say कि सर ये जो पिछला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, उसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी यही है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस होगा। अगेन हमारा काम ही रहेगा कि पहले मैं न्यू रेशियो निकालूंगा, फिर वहां से मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा और फिर मैं अपनी एंट्रीज को पास करूंगा। पुरानी बुक्स में गुडविल थी 16,000 की, वो राइट ऑफ करेंगे। बेस्ट ही ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉज देयर गुडविल। बिल्कुल सेम जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो पहला मेरा काम होगा कि मैं न्यू रेशियो को कैलकुलेट करता हूं। हमने कहा लेट टोटल share be 1, remaining after giving to best, remaining is 1 minus 1/3 which is 2/3। अब इस 2/3 को गुड एंड बेटर इक्वली ले लेंगे, उन्होंने बोला इक्वली लेना, तो 1/2 ऑफ 2/3 ये गुड का शेयर हो गया, 1/2 ऑफ 2/3 ये बेटर का शेयर हो गया, और सी का शेयर तो हमें पता ही है। सो गुड का जो शेयर है वो 1/3, बेटर का शेयर भी 1/3 और बेस्ट का शेयर भी 1/3। सो न्यू रेशियो अगर मैं देखूं तो इट इज 1:1:1, ये न्यू रेशियो। चलिए अब हम चलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यदि मैं ध्यान से देखूं तो good is sacrificing 5/12, whereas better is sacrificing this much amount by -1/12. See, he is gaining। यहां पे क्वेश्चन कैच है, यहां पर डिफरेंस आएगा जिसके कारण आपको क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा। दिखाता हूं कैसे। चलिए जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री में सबसे पहले मेरे पास आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेस्ट कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दिस इज 25,000, दिस इज 20,000 एंड दिस इज 5,000। इमीडिएटली इस प्रीमियम को देंगे किसको? गुड को। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री हुई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, क्योंकि बेटर इज गेनिंग, ड्यू टू दैट रीजन बेटर विल ऑल्सो गिव टू गुड, बिकॉज गुड बेचारा इतना सेक्रीफाइस कर रहा है कि उसने अपना शेयर नए पार्टनर के लिए भी सेक्रीफाइस किया, उसके अलावा उसने बेटर के लिए भी सेक्रीफाइस किया। तो लॉजिकली बेटर विल ऑल्सो गिव टू गुड। सो माई नेक्स्ट एंट्री विल बी
बेटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स कैपिटल अकाउंट। ये एक और एडिशनल एंट्री आ गई, जिसमें मैंने आपको शुरू में कहा था कि टोटल 4 एंट्रीज होती हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी एक एंट्री हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है कितनी गुडविल जो है वो बेटर को देगा, सॉरी गुड जो है वो बेटर से कितनी अमाउंट ऑफ गुडविल लेगा। सो द सिस्टम इज, सिंस ही इज गेनिंग 1/12, better is gaining 1/12, he will give 1/12 of the total goodwill of firm. Now the question is goodwill of the firm कितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट में से कि सर 16,000 तो ऑलरेडी दी हुई है, हम उसी को ले लेते हैं। नहीं, 16,000 is the old goodwill which is appearing in the books. But what is the value of the goodwill the moment new partner is admitting into the firm? तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है उस समय गुडविल की वैल्यू कितनी थी, हमको वो देखना है। वो कैसे देखेंगे? नया पार्टनर आया था 1/3 शेयर के लिए और 5,000 गुडविल लाया था, तो अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द गुडविल विच ही इज ब्रिंगिंग इनटू द फर्म, उससे हम कैलकुलेट करेंगे इनटू 3/1 इनटू 5,000, यानी 15,000 इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको 1/12 कर देंगे, तो दैट कम्स आउट टू बी 1,250। ये हमारी अमाउंट है जो एक पुराना पार्टनर जो गेन कर रहा है वो दूसरे पुराने पार्टनर को प्रीमियम देता है। फिर उसके बाद हमारे पास एंट्री आई थी कि उन्होंने गुडविल को विड्रॉ कर लिया। ओके, तो माय नेक्स्ट एंट्री विल बी दिस इज बेस्ट, सॉरी गुड था, वो गुड ने विड्रॉ करा है, तो गुड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब ध्यान रखना, एक चीज और बताता हूं, 5,000 यहां पर जो नया पार्टनर प्रीमियम लाया है वो ही उसने प्रीमियम को विड्रॉ किया। हालांकि गुड को तो बेटर से भी मिला है, 1,250 rupees he is getting from the better also, but he is not withdrawing this value, he is withdrawing only this value, right? तो ये गुडविल विड्रॉ हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी हुई जिसमें पुरानी गुडविल जो थी आपके पास बुक्स में जो अपीयर कर रही थी, हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो हमारी एंट्री होगी गुड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बेटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। तो ये मेरी एंट्री हुई 16,000, इसको मैंने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया, दैट इज 3:1 विच इज 12,000 एंड देन 4। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। यदि कोई पार्टनर, मैंने सेकंड जो एग्जांपल था उसमें मैंने दिखाया था कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसका सेक्रीफाइस रेशियो 0 था, तो ही इज नॉट कमिंग इनटू द पिक्चर एट ऑल। बट इन द थर्ड, दैट इज in this particular case, one of the old partner is gaining. Therefore, the old partner, one of the old partner who is gaining, he is supposed to give to the other partner who is sacrificing. तो जिसमें मैंने ये एंट्री पास की, ये बार दिस इज द एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। यदि ना हो तो आप इस तरह के और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको बेसिकली मेरा काम है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करना आपका काम है। और मेरे एक्सपीरियंस से तो ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज इट गोइंग टू शाइन योर नॉलेज मोर एंड मोर। सो ये मैंने एंट्रीज आपको पास करके दिखाई, और देखते हैं अगर और कोई एग्जाम्पल हो। चलो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट्स सी। A and S are two partners in profit and loss in the ratio of 3:2. They entered D into the firm
A surrenders 1/6 of his share and S surrenders 1/4 of his share in favor of D. Actually ये मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए दिया बिकॉज इससे न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आपको आता है तो आपको वो चीज पक्की हो जाएगी। तो D brings 30,000 as his capital and 10,000 as his share of premium. तो वेरी सिंपल, अब हमने फिर वही न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो इस तरीके से हम जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हम डिवाइड कर देंगे इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलिए हम देखते हैं न्यू रेशियो क्या होगी। इसको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेट्स सी क्या होगा। इसमें मैंने कौन थे ए एंड एस, तो मैं करूंगा एज न्यू शेयर विल बी 3/5, उसका पुराना शेयर था। ही इज गिविंग हाउ मच, ही इज गिविंग 1/6 ऑफ हिज शेयर। पुराना का शेयर 3 शुरू था तो 1/6, सो ही इज गिविंग 1/6 ऑफ 3/5। ये अमाउंट उसने दे दिया। दैट मीन्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दिस इज 3/5 माइनस ये मैंने कर दिया 2, 1/10 माइनस 1/10 हो गया, 2। ठीक है। उसी तरह से एस का न्यू शेयर निकालूंगा तो एस न्यू शेयर विल बी 2/5 माइनस ही इज गिविंग आई थिंक 1/4, यस 1/4, सो 1/4 ऑफ 2/5, ये भी 2 होगा। सो दिस इज 2/5 माइनस 1/10। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू हमारी हो गई 10, दिस इज 6 माइनस 1 इज 5/10, ये वैल्यू हो जाएगी 10, दिस इज 3। और डी का शेयर अगर मैं निकालूं, डीज न्यू शेयर विल बी 1/10 he is taking from A and 1/10 he is taking from S. So 1/10 plus 1/10, which is 2/10. So the new ratio among the partners are 5:3:2. So अब हमने sacrificing ratio कैलकुलेट करी तो मेरे को पता लगा the new ratio or the sacrificing ratio is 1:1. Is it clear? So ये हमारी न्यू रेशियो। वैसे मैं आपको एक चीज थोड़ा सा और ट्रिक आपको मैं बता सकता हूँ, वो ये है कि इसकी सेकंड रेशियो हम कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखा दैट डी इज टेकिंग 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम एस। सो ये दोनों 1:1 की रेशियो है, तो ये इसी से ही आपकी रेशियो निकल आएगी। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता 2/10 और ये होता 1/10, तो ये 2:1 की रेशियो होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट अगर आप अपने आप को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करी 1:1। अब हमारी जो जर्नल एंट्रीज है वो क्या होगी, उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा क्वेश्चन क्या था। 30,000 का वो कैपिटल लाया और 10,000 की वो प्रीमियम लाया। ओके, सो लेट्स सी दी जर्नल एंट्री। फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट to premium for goodwill. This is 10,000, this is 30,000, this is 40,000. Then premium for goodwill account debited to A's capital account to S capital account. So the value is 10,000 and their sacrificing ratio is 1:1. So 5,000 and 5,000 मैंने दोनों में डिवाइड कर। This is the entries। पर आपने अभी तक देखा होगा मैंने यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन करे आपके सामने। मैंने कहीं पर भी उन 4 एंट्रीज के अलावा एक क्वेश्चन में एक एंट्री थोड़ी सी चेंज था, मतलब एक्स्ट्रा थी। अदरवाइज इसके अलावा और कोई एंट्री प्रीमियम मेथड में यानी फर्स्ट मेथड में नहीं होती। चलिए हम अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। When a new partner is bringing his share of premium in kind, अभी तक हमने देखा था that he is bringing in cash। अब वो काइंड में लाने का मतलब हुआ that he is bringing certain assets into the firm
फॉर हिज कैपिटल एंड फॉर हिज प्रीमियम। तो उसमें हम क्या एंट्रीज पास करते हैं, लेट्स सी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3, दे एडमिटेड। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन का यदि आप फोटोग्राफ खींच लें, सो दैट आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो इक्वली ही होगी, बिकॉज वो जितना वो टेक ओवर करता है, अभी मैंने पीछे दिखाया था कि 1/10 + 1/10, तो वो 1:1 ही थी हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 होगी, राइट। गुडविल अकाउंट बुक्स में अपीयर कर रही है 40,000, हमको राइट ऑफ करनी है। यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइसिंग निकाल ली है, तो आपको न्यू रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमने निकाल ली। अब वो बताते हैं दैट Z इज ब्रिंगिंग फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम। कैपिटल कौन एसेट्स कौन कौन से लाया, फर्नीचर लाया 30,000, ऑफिस इक्विपमेंट 70, डेटर्स 20, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 80,000। अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। अब आप कहोगे सर ये किस लिए बताया हुआ है, पुरानी गुडविल तो मुझे फिर समझ में आता है कि भाई मुझे राइट ऑफ करनी है, मैं इसका क्या करूंगा, ये दिस 80,000। बट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम सोचते हैं कि ये ऐसी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज होती है। बताता हूँ कैसे। यदि आप ध्यान से देखें तो वो एसेट्स तो बता दिया कि वो टोटल मिला के 1 लाख के एसेट्स लेकर के 1,20,000 के एसेट्स लाया, बट इस टोटल एसेट्स के अंदर हाउ मच अमाउंट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एंड हाउ मच अमाउंट कंसिस्ट ऑफ गुडविल, यू डोंट नो। वो हम यहां से पता करेंगे। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया है, एंड द टाइम ही इज एंटरिंग इनटू द बिजनेस, the goodwill of the firm is valued at 80,000. So from this value, I will calculate his share of premium first. How? 1/4 of 80,000. That means he will bring 20,000 as his share of premium, and the rest amount will be as his share of capital. अब देखिए, ये हमको शुरू में लग रहा था कि ये पता नहीं क्या है, ऐसे बेकार में दिया हुआ है, लेकिन इसके कारण हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या होगा, हमारी एंट्रीज क्या होंगी, लेट्स सी। मैं आपको सीधा जनरल एंट्रीज लेकर चलता हूं। सबसे पहले हमने जो एसेट्स लिए थे वो लिया था हमारे पास फर्नीचर, अकाउंट डेबिटेड, प्लांट भी था, आई थिंक प्लांट अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, टू these capital account, to premium for goodwill। ये प्रीमियम फॉर गुडविल तो मेरे पास 20,000 आ गया। अब वो एसेट्स कौन कौन से कितने कितने लाया, लेट मी चेक। ही इज ब्रिंगिंग फर्नीचर 30,000, इक्विपमेंट फॉर 70, एंड तो इसको मैं इक्विपमेंट कर देता हूँ, दिस इज माय इक्विपमेंट्स, दिस इज 30,000, this is 70,000 and this is 20,000। so total मिला के 120 होता है। 120 में से 20 वो प्रीमियम लाया एंड 1 लाख वो कैपिटल लाया। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। सी द इंपॉर्टेंस। फिर हम वही करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउnt to Y's capital, because I know that my sacrificing ratio is 1:1. This is 1:1. So 20,000 को मैं 1:1 में डिवाइड कर दूंगा, तो सॉरी 10,000 ये आया and 10,000। Clear to everybody? Then पुरानी गुडविल आई थिंक थी बुक्स के अंदर, लेट मी चेक। यस, 40,000 ओल्ड गुडविल थी, इन्होंने विड्रॉ नहीं करा, नहीं विड्रॉज भी है, उन्होंने विड्रॉ भी करा है, ओके तो ठीक है, हम विड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर हमारी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये विड्रॉ की एंट्री होगी। जैसा बोलते हैं वैसे कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एंट्रीज तो पता ही है, क्योंकि पुरानी गुडविल बुक्स में है। तो हम फिर और एंट्री करते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
टू गुडविल, ये है हमारी 40,000। इसको आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, खत्म। ये हमारी है। सो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम एंड कैपिटल इन काइंड, तो हम कैश को डेबिट करने के बजाय उन एसेट्स को डेबिट कर देते हैं टू कैपिटल टू प्रीमियम। देखिए ये पुरानी एंट्री। और मेरे को इन दोनों में से कोई ना कोई चीज तो दी होगी जिससे मैं बाकी की दूसरी चीज को मैं वर्कआउट कर लूंगा। ठीक है जी। सो आई बिलीव कि आपको द फर्स्ट मेथड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड ऑफ गुडविल, ये वो यूज होता है जब नया पार्टनर प्रीमियम नहीं ला पाया। सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहा हूं, प्रीमियम नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, हमने पुराने पार्टनर्स को कुछ तो देना ही है, सो दैट जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको कुछ तो क्रेडिट मिलना चाहिए। तो पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, दैट्स इट। मिलेगा तो सही, लेकिन वो करंट अकाउंट में डेबिट हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग the premium for goodwill account in the second entry, we just do one thing, we will debit the new partner's current account, that's it। और बाकी तीनों एंट्रीज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, इसलिए इसको समझना बहुत आसान है। देखिए, आप नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, दैट्स ऑल। जो हमारी सेकेंड एंट्री होती है उसमें हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। चलिए जी, कैसे करते हैं। हमारी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सिर्फ कैपिटल आए और सॉरी और कुछ नहीं लाए। फिर हम करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर वही, अगर विड्रॉ करा तो ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, अगर पुरानी गुडविल अपेयर कर रही है तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। सेम प्रोसेस चलेगा जो हमारा फर्स्ट मेथड में चलता था, नो डिफरेंस। चलिए एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टनर थे, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड 1/4 शेयर, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। आपको ध्यान होगा मैंने यही क्वेश्चन पिछली बार में भी किया था, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि 5,000 वो सी अपना शेयर ऑफ प्रीमियम नहीं ला पाई, बस इतना डिफरेंस है। उसमें वो प्रीमियम लाए, इसमें वो प्रीमियम नहीं लाए। तो हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था, तो हमें पता लगा था कि सिर्फ ए इज सेक्रीफाइसिंग। जैसे मैं अगर आपको इसमें न्यू रेशियो दिखा दूं, बुक्स में 4,000 की गुडविल है और प्रीमियम उन्होंने विड्रॉ करा नहीं, तो न्यू रेशियो अगर आप कैलकुलेट करें तो न्यू रेशियो 3:2 आएगी। और सेक्रीफाइस अगर आप कैलकुलेट करें तो मुझे पता लगा कि जो बी है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो बी को मिलेगा ही नहीं। नाउ व्हाट विल बी दी माय जर्नल एंट्री, इट विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। जितना वो कैपिटल लाया सिर्फ वही, देखिए वो कैपिटल कितना लाया, वो कैपिटल लाया है जी, शी इज ब्रिंगिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000 प्रीमियम। लाना चाहिए था लेकिन वो ला नहीं पाई बेचारी, कोई बात नहीं। सो दिस इज 20,000 एंड देन 20,000। अब मैं करूंगा सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। पुरानी गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही थी तो खत्म करो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ये थी तुम्हारी बुक्स में 4,000। इसको आप 5:3 की रेशियो में राइट अप कर दीजिए, बिकॉज वही आपकी ओल्ड रेशियो है, विच कम्स आउट टू बी 2,500 एंड 1,500। दिस इज द टोटल treatment of goodwill in case of premium or in case of admission of a partner. That's it. So I believe अब आपको यहाँ तक प्रीमियम की ट्रीटमेंट या गुडविल की ट्रीटमेंट को कैसे करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। Now my advice to you, by looking out this video, go through 2 or 3 times so that आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए, और फिर आप खुद इससे रिलेटेड जितने आपके पास क्वेश्चंस हों वो आप
करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. So from my side, I have cleared everything. Again, if you have any doubt, then you can WhatsApp me on this number and you can let me know your queries. I'll be very happy to clarify your doubts. So if you like the video, please आप इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट दीजिए अगर कुछ आपको इसमें कुछ कमी नजर आती हो तो प्लीज लेट मी नो. थैंक यू सो मच.